नमस्ते। और आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो मनी इंडेक्स के इनसाइट्स पर आधारित है। इसे कहते हैं सेल्फ पे, यानी खुद को भुगतान करने का नियम। यह सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल नजरिया है जो इस बात को पूरी तरह बदल सकता है कि हम और आप अपनी आय को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के पैसे से जुड़े इस गेम चेंजर विषय में गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं को कवर करेंगे। हम कमाई और खर्च के उस चक्र को समझेंगे जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, सेल्फ पे का असली मतलब जानेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क देखेंगे, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें वो सीखेंगे, और सबसे जरूरी, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता और कंपाउंड ग्रोथ पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं उस कड़वी सच्चाई से जिसका सामना हम सब करते हैं, कमाई और खर्च का चक्र। पैसा आखिर जाता कहाँ है? अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन आंखें खोल देने वाला सवाल है। जब महीने के अंत में अकाउंट में सैलरी का मैसेज आता है तो वो पैसा असल में किससे मिलता है? ये पूछना आसान लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। क्या वो पैसा वाकई उस इंसान के पास रुकता है जिसने उसके लिए दिन रात मेहनत की है? सच्चाई ये है कि वो मेहनत की कमाई आते ही दूसरों की जेब में बहने लगती है। सरकार को टैक्स के रूप में, कंपनियों को बिजली और फोन के बिल के रूप में, स्कूलों को फीस के तौर पर, और बैंकों को लोन की ईएमआई के लिए। यानी जिसने वो पैसा कमाया उसे अपना हिस्सा मिलने से पहले ही पूरी कमाई दुनिया भर के खर्चों में बढ़ जाती है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, है ना? और इस लगातार चलने वाले चक्र का नतीजा क्या होता है? अपनी ही मेहनत की कमाई का एक हिस्सा भी अपने पास न रखने की वजह से महीने के अंत में ना तो कोई इमरजेंसी फंड बचता है और ना ही भविष्य के लिए कोई रिटायरमेंट सेविंग। ये स्थिति इंसान को बस एक ऐसी रेस में दौड़ाती रहती है जहां वित्तीय संघर्ष और पैसों की टेंशन कभी खत्म ही नहीं होती। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, सेल्फ पे। आखिर ये है क्या, और ये वित्तीय स्वतंत्रता का नियम कैसे है? सीधे शब्दों में कहें तो सेल्फ पे या खुद को भुगतान करने का मतलब है कि दुनिया भर का कोई भी बिल चुकाने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए निकाल लेना। ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का सम्मान करना है। ये एक ऐसी हैबिट है जिसे अपनाना फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, ये नियम कोई हवाई बात नहीं है। ये मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बहुत ही सॉलिड वेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल से लिया गया है। इसे किसी बोझ या एक्स्ट्रा काम की तरह बिल्कुल मत देखिए। सच तो ये है कि ये अमीरों के माइंडसेट का वो बड़ा सीक्रेट है जो किसी की भी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को पे करने के बाद उस पैसे का करना क्या है? उसे तिजोरी में तो बंद करना नहीं है, उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना है। वो पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड या ईटीएफ जैसी जगहों पर निवेश किया जा सकता है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी संपत्ति बनाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को गहराई से लागू करने के लिए हमें एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारी के बीच के फर्क को समझना होगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस बदलाव को ऐसे समझें। एक तरफ है एक आम मानसिकता, पैसे के लिए काम करना, यानी लोग सिर्फ अपने खर्चों का बिल चुकाने के लिए हर दिन काम पर जाते हैं। और दूसरी तरफ है अमीरों की मानसिकता, पैसे से काम करवाना। ऐसे लोग उन पैसों से ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो सोते वक्त भी उनके लिए और पैसा बनाते हैं। एक आम इंसान भी अपने पैसों से काम करवा सकता है, बस यही अप्रोच अपनानी है। और इस खर्चों के चक्र से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल आईक्यू की। इसका मतलब सिर्फ नंबर्स जोड़ना घटाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसा वास्तव में काम कैसे करता है। ये समझ ही सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली वित्तीय स्वतंत्रता की असली चाबी है। थियरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं काम की बात पर। एक आम कमाने वाला इंसान आखिर हर महीने खुद को पे कैसे करे? इस नियम की सबसे प्रैक्टिकल और शानदार सलाह एक बहुत ही आसान से नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी कुल कमाई का 5 से 10% हिस्सा। बस, ये सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन ये जादुई है। इसे शुरू करना किसी के लिए भी मुमकिन है, चाहे कमाई कितनी भी हो। इसको फॉलो करने का तरीका बहुत सीधा लेकिन बेहद जरूरी है। जैसे ही इनकम आए
तुरंत बिना किसी दूसरी सोच के उसका 5 से 10% हिस्सा अलग निकाल लें। और उसके बाद, जी हाँ, सिर्फ उसके बाद ही बचे हुए पैसे से अपने बाकी के बिल और खर्चे चुकाएं। इस एक अनुशासन को अपनी पक्की आदत बना लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आज के समय में रोजमर्रा के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि बचे हुए पैसों में गुजारा करना मुश्किल लग सकता है। इसीलिए खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, तभी आप इस सेल्फ पे की आदत को बिना तोड़े लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पे आते हैं, आपका माइंडसेट और कंपाउंड ग्रोथ का वो जादू जो इसे संभव बनाता है। अगर हम तुलना करें तो एक आम इंसान हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी और सिर्फ अगले महीने के बिल भरने की टेंशन में जीता है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपनी वित्तीय शिक्षा और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर फोकस करता है। आपको इसी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना है, जो आपको उस एंडलेस लूप से बाहर निकालेगा। और यहीं काम आता है कंपाउंड इफेक्ट, यानी चक्रवृद्धि का प्रभाव। ये वो पावरफुल सिद्धांत है जहां आपके छोटे छोटे, अनुशासित और बिल्कुल साधारण से दिखने वाले वित्तीय फैसले लंबे समय में इतने विशाल परिणाम देते हैं कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, अनुशासन के साथ किए गए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम वित्तीय बदलाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सच मानिए, कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। आर्थिक नियति को बदलने का असली रहस्य इन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको इस विचारणीय सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने पैसे से खुद के लिए काम करवाने की शुरुआत करने के लिए कल सुबह आप वो कौन सा छोटा और अनुशासित कदम उठाने वाले हैं? इस ताकतवर जानकारी पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी अगली सैलरी आपके इसी फैसले का इंतजार कर रही है।